नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 27 दिसंबर सोमवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान जोधपुर बीकानेर की बड़ी खबरें। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से ग्राम विकास अधिकारी प्रारंभिक सीधी भर्ती परीक्षा सोमवार को शुरू हो गई। परीक्षा के लिए जोधपुर में 100 सेंटर बनाए गए हैं, जहां पर 64,272 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। परीक्षा 2 दिन तक 4 पारियों में चलेगी। सोमवार को सुबह प्रथम पारी सुबह 10 से दोपहर 12 बजे और दूसरी पारी दोपहर 2:30 से 4:30 बजे तक हुई। परीक्षा देने के लिए आने जाने वाले अभ्यर्थियों की आज भी रोडवेज बसों में भीड़ रही। पार्टी की रीति नीति, सिद्धांत, कल्चर और कांग्रेसी नेताओं के योगदान से पार्टी कार्यकर्ताओं को अवगत करवाने के लिए रविवार से जयपुर के बाड़ा पदमपुरा में शुरू किए गए कांग्रेस के प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। आज राष्ट्रीय प्रवक्ता मोहन प्रकाश ने कार्यकर्ताओं को कांग्रेस के इतिहास का पाठ पढ़ाया। इसके बाद प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने भी पार्टी के राष्ट्रीय प्रशिक्षण विभाग के प्रमुख सचिन राव अलग अलग सत्रों में पार्टी की रीति नीति, कल्चर, सिद्धांतों पर अपना लेक्चर दिया। जहां एक ओर सरकार व चिकित्सा विभाग ओमिक्रॉन की खतरे को देख तीसरे डोज लगाने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आज भी कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोविड का पहला डोज भी अभी तक नहीं लगवाया है। चिकित्सा विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस लगातार ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे लोगों को कोविड के टीके लगाने का प्रयास कर रही है, पर ऐसे लोग आगे आकर टीका नहीं लगवा रहे हैं। राजस्थान में मंत्रिमंडल पुनर्गठन के बाद संसदीय सचिवों की नियुक्ति को लेकर शुरू हुई कवायद कानूनी अड़चनों के चलते ठंडे बस्ते में चले जाने के बाद अब एक बार फिर से संसदीय सचिवों को लेकर कवायद शुरू हुई है। लेकिन संसदीय सचिवों की नियुक्ति अब नए साल में ही होगी। ऐसे में संसदीय सचिवों की नियुक्ति में एडजस्ट होने के लिए दावेदारी कर रहे विधायकों को नए साल का इंतजार करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि 10 से 15 जनवरी के बीच में संसदीय सचिवों की नियुक्ति के संकेत हैं। उदयपुर के सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में रह रहे टाइगर T24 की चाल बिगड़ गई है। उसके एक पैर में तकलीफ होना सामने आया है। ऐसे में उस्ताद को चलने में परेशानी हो रही है। शुरुआत में चिकित्सकों ने दवा देकर उपचार किया, उस पर हर समय निगरानी रखी जा रही है। संभवतः सोमवार को चिकित्सक बोर्ड गठित किया जाएगा। उस्ताद के पैर में तकलीफ होने के कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाया है। सचिन पायलट ने टोंक में दौरे के दौरान पंचायतों में जाकर ग्रामीणों, किसानों, महिलाओं और युवाओं से उनकी समस्याएं सुनी और विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस मौके पर पायलट ने बताया कि सरकार द्वारा प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांव के संग अभियान के जरिए मौके पर ही लोगों की काम किए जा रहे हैं। सड़क, पानी, बिजली समेत हर क्षेत्र में विकास कार्य हुए हैं और जो काम रह गए हैं उन्हें आने वाले 2 सालों में पूरा किया जाएगा। विकास कार्यों के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। जोधपुर में रविवार रात हुई बारिश के बाद सर्दी बढ़ गई है। यहां आज सुबह कोहरा छाया रहा। धूप निकलने के बाद दोपहर में मौसम साफ हो गया। हालांकि ठंडी हवाओं का कहर जारी रहा। मौसम विभाग का कहना है कि कल सर्दी और बढ़ेगी, साथ ही तापमान भी गिरेगा। न्यू ईयर सेलिब्रेशन को लेकर बीकानेर शहर के 84 होटलों में 85% से अधिक की बुकिंग 30 दिसंबर से 1 जनवरी तक के लिए हो चुकी है। रायसर में 80 टेंट, हट और रूम्स को मिलाकर 500 सैलानियों के रुकने की व्यवस्था की जा चुकी है। हाईवे से सटे रिजॉर्ट भी न्यू ईयर को लेकर तैयारियां कर रहे हैं। हालांकि नाइट कर्फ्यू लगने के डर से अभी तक किसी भी ऑर्गेनाइजर ने सेलिब्रिटी या बाहर से कलाकारों को प्रोग्राम के लिए यहां बुक नहीं किया है। बीकानेर में रोजाना के 3,500 से ज़्यादा पर्यटक आ रहे हैं। इनकी संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जोधपुर जिले की भोजासर पुलिस ने जानलेवा हमले के 3 मामलों में 5 साल से फरार 5,000 रुपये के इनामी को BJS कॉलोनी में मकान से गिरफ्तार किया। वो राज्य के टॉप 25 वांछितों में शामिल था। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल ने बताया कि भोजासर थाना के अंतर्गत रानीसर गांव के रमेश उर्फ दाऊद बिश्नोई पर 5,000 रुपये का इनाम था। उसकी गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम बनाई गई थी। बीकानेर में कोरोना की तीसरी लहर का संकेत आने लगा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार नए रोगी आने का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। सोमवार को एक साथ 5 नए कोरोना पॉजिटिव आने के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट के हाथ पांव फूलने लगे हैं। बीकानेर में अब एक्टिव की संख्या बढ़कर 20 हो गई है। CMHO डॉक्टर BL मीणा ने बताया कि एक केस रेलवे स्टेशन पर लिए गए सैंपल से सामने आया है। जोधपुर कांग्रेस सेवा दल ने भारतीय कांग्रेस सेवा दल का स्थापना दिवस कार्यक्रम मेघ वाटिका में उत्साहपूर्वक मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम के गायन से हुई। कार्यक्रम की अध्यक्षता बाबूलाल पंवार ने की है। 12वीं बोर्ड की मुख्य परीक्षा में चित्रकला के विद्यार्थियों को पांडुलिपि चित्रकला परंपरा और आधुनिक भारतीय कला चैप्टर से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इन दोनों ही चैप्टर को शिक्षा सत्र 2021-22 की वार्षिक परीक्षा के लिए हटा दिया है। दरअसल कोविड-19 में स्कूल विलंब से खुलने के कारण बोर्ड ने पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की है। 12वीं बोर्ड में चित्रकला विषय का सिलेबस इसी साल बदला गया है।
जिन उपभोक्ताओं के पानी का बिल बढ़कर आ रहा है या अन्य कोई त्रुटि होगी तो उसे इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। जलदाय विभाग अब तुरंत ही ऑनलाइन बिल में संशोधन कर देगा। इसके लिए सभी सहायक अभियंताओं को अधिकृत कर दिया गया है। ये सहायक अभियंता ऑनलाइन ही पानी के बिल में संशोधन कर देंगे। इससे उपभोक्ता संशोधन कराकर साथ ही साथ बिल का भुगतान कर सकेगा। जैसलमेर के मोहनगढ़ नहर इलाके के जीराहेट पर चल रहा किसानों का महापड़ाव सोमवार को 7वें दिन भी जारी रहा। हालांकि किसानों को नहरी विभाग की तरफ से सिंचाई का पूरा पानी रविवार देर रात से देना शुरू किया जा चुका है, लेकिन किसानों का कहना है कि तब तक प्रशासन उनको लगातार सिंचाई पानी समय पर देने का लिखित आश्वासन नहीं देते तब तक महापड़ाव को समाप्त नहीं करेंगे। किसानों ने देर रात से नहर में पानी आने से अब नहर को बंद करने का फैसला वापस ले लिया है, लेकिन महापड़ाव को समाप्त नहीं किया है। नेहरू युवा केंद्र जोधपुर द्वारा मंडोर उपखंड के सुरसागर और कालीबेरी क्षेत्र की 25 महिलाओं के लिए स्वामी विवेकानंद युवती मंडल सुरसागर के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क सौंदर्य प्रसाधन कार्यक्रम शुरू हुआ। जिला युवा अधिकारी राजेश चौधरी ने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 3 माह का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज़ के और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।